Hi everyone. Today we will discuss some MCQs of cell biology. Which organelle in the cell other than the nucleus contain nucleus? Centrioles, lysosome, Golgi apparatus, mitochondria. Mitochondria. Mitochondria is also called as powerhouse of cell. Beside nucleus, DNA is also found in mitochondria, chloroplast of cells. Chloroplast of cell में भी DNA होता है. Which is genetic material and carries the symptom sign of creature of descent from the parent like a horoscope. Which one of the following statement is correct? Prions are the smallest free living cells. The cell wall of mycoplasma is made of amino sugars. Third option is viroids consist of single stranded RNA molecule. Rickets lack cell wall. Answer is option number C. We will discuss this question's solution. It is asked in IS Pre 2002. Prions are smallish proteinaceous infectious particle. Mycoplasma is a genus of bacteria that lack cell wall around their cell membrane. Viroids are the smallest infectious pathogen known, consisting solely short strand of circular single-stranded RNA without protein coats. They are mostly plant pathogens, some of which are economic importance. Rickettsia is a genus. इसको देखिए, ये फैक्ट भी अगर इस क्वेश्चन में नहीं था लेकिन बाद में, is a genus of non-motile gram-negative non-spore forming highly प्लेमॉर्फिक बैक्टीरिया. दे हैव सेल वॉल. अब ये लैक सेल वॉल बोला है, रिकेट्सिया में सेल वॉल होते हैं. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कभी कभी हम लोग करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं और आंसर गलत कर जाते हैं, या फिर इनकरेक्ट की जगह करेक्ट. इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है. आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट एनिमल्स में डिफरेंस पूछा है. वेरी इजी क्वेश्चन. First statement is plant cell have cellulose cell wall whilst animal cell do not. सही बात है. सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू. गलत. दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है. साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होते हैं. थर्ड थर्ड ऑप्शन इज mature plant cell have one large vacuoles while animal cell has many small vacuoles. सही है. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा. चौथे क्वेश्चन पे आ जाएंगे. हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल? एनिमल सेल से प्लांट, फिर वही सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है. आंसर भी करेक्ट हो जाएगा. व्हाट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता? वही है, सेल वॉल और सेलुलोज. वही सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं अलग अलग एग्जाम्स में. इसके सोल्यूशन आप प्लांट सेल एनिमल सेल्स के एक बार ये क्वेश्चन नंबर जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. आइए इसको पढ़ लेते हैं. सेल वॉल इज फाउंड इन सेल ऑफ प्लांट्स विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज से मिलकर बना होता है. प्रोवाइड द सेल स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोडक्शन. सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है. फिल्टरिंग द मैकेनिज्म सेल वॉल का काम होता है. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा है. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है दैट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट. बाहरी इन्वायरमेंट को अंदर से अलग करता है. प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ये भी कह सकते हैं. एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है. वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन. वैक्यूल्स is a membrane bound cell organelle which are enclosed compartment filled with water containing organic inorganic molecules. Most mature plant cell have one large vacuoles and animal cell has many small vacuoles. ठीक है, यही पूछेंगे और क्या ही पूछेंगे. 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं. विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस? अभी आपको मैंने ऊपर बताया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. इसके कुछ और फैक्ट को देख लेंगे यहाँ से. माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब में होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है. न्यूक्लियस हैज 2 मेजर फंक्शन. न्यूक्लियस का 2 मेजर फंक्शन होता है. क्या करता है? स्टोर्स द सेल हेरिडिटी मटेरियल और डीएनए एंड कोऑर्डिनेट्स द सेल एक्टिविटी विद इन द सेल.
हेरिडिटी को या फिर डीएनए जिसकी वजह से होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और सेलेक्टिविटी को सारा काम न्यूक्लियस का, आप समझ सकते हैं, केंद्र से सब कुछ हो रहा है। माइक्रोकॉन्ड्रियन प्लूरल माइक्रोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इज मोस्ट इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बताया, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया रेंजेस फ्रॉम 0.5 to 1.0 माइक्रो इन मीटर इन डायमीटर, ये फैक्ट है। दीज स्ट्रक्चर आर समटाइम डिस्क्राइब एज पावर हाउस ऑफ द सेल, जनरेट्स एनर्जी थ्रू द रेस्पिरेशन। क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन द इनिशियल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड देन इन माइटोकॉन्ड्रिया। जब रेस्पिरेशन होता है सेल में, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में इनिशियल प्रोसेस शुरू होता है, देन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस? ये हो गया पावर हाउस। वाइज सेम क्वेश्चन रिपीट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है, प्रोटीन से, लिपिड से। ए और बी बोथ करेक्ट, इसका आंसर है। प्रोटीन एंड लिपिड दोनों से मिलके बने होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होते हैं जो इंटीरियर ऑफ द सेल को आउटसाइड एनवायरनमेंट से अलग करती है। फॉस्फोलिपिड्स और एम्बेडेड विथ प्रोटीन होते हैं, इसमें 2 लेयर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस का सीधा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर राइबोसोम का होता है। राइबोसोम जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं तो राइबोसोम्स के मेजर फॉलोइंग में आते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 तरह के होते हैं, स्मूथ एंड रफ, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज। प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ा रखा था, एप्टोसिस बोलते हैं इसको। एप्टोसिस क्या होता है? एप्टोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ that may occur in multicellular organism. Apoptosis plays a crucial role in developing and maintaining the health of the body of the by eliminating old unnecessary unhealthy cell को हटाकर करता है। सिंपल है। One term that generates the maximum number of ATP atoms in our system, decomposition of glucose, last respiratory series, Krebs cycle, water digging। ये कैच है, Krebs cycle होगा इसका आंसर। Krebs cycle क्या होता है? Krebs cycle is cycle of enzyme catalyzed reaction होते हैं in living cell, that is final series of reactions of aerobic metabolism of carbohydrates, proteins, fatty acid. Due to this carbon dioxide is produced, oxygen is reduced, ATP is formed. Krebs cycle इतना टेक्निकल चीज नहीं पूछेगा, बस Krebs cycles में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP जनरेट होते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम हेरिडिटी और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब द माय यूट्यूब चैनल लर्नर ठेका। कीप वॉचिंग।